उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामस्वरूप। उम्र 50 के करीब, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, हाथों में खेती की लकीरें और आंखों में एक ऐसा सपना जो कभी सोता नहीं था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 4 बीघा, पर हौसले आसमान जितने ऊंचे थे। रामस्वरूप का सबसे बड़ा सपना था अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर सरकारी नौकरी में लगाना। वो खुद खेतों में पसीना बहाता था ताकि उसका बेटा किताबों में मेहनत कर सके। हे भगवान, मुझे ताकत देना, मैं मिट्टी में जी लूंगा पर मेरा बेटा कागज कलम में आगे बढ़े। रामस्वरूप का बेटा था मोहन, 10 साल का, समझदार और पढ़ाई में तेज। उसकी माँ सीता घर और खेत दोनों संभालती थी। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, फिर खेतों में पति का साथ देना, यही उसकी दिनचर्या थी। मोहन, जल्दी उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है। माँ, आज गणित का टेस्ट है, डर लग रहा है। डर मत, तू पढ़ता है, भगवान सब अच्छा करेगा। मोहन रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी स्कूल जाता था। जूते फटे थे, बैग पुराना था, लेकिन आंखों में सपने नए थे। स्कूल की दीवारों पर जब वो अफसरों और वैज्ञानिकों की तस्वीरें देखता, तो मन ही मन खुद को वहां खड़ा देखता। बच्चों, अगर मेहनत करोगे तो कोई भी मुकाम दूर नहीं, कोई सपना गैर नहीं होता है, सपने अपने होते हैं। मोहन मन ही मन बोलता है, मैं पढ़ूंगा, पापा को खेतों से आजाद कराऊंगा, उन्हें सुखी जीवन दूंगा। इधर खेतों में हालात आसान नहीं थे। कभी बारिश धोखा देती, कभी फसल की कीमत गिर जाती। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। रामस्वरूप, इस बार ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा। बस फसल कटने दो, सब चुका दूंगा साहूकार जी। रात को थके हुए रामस्वरूप जब चारपाई पर लेटते, तब भी उसका दिमाग खेत में नहीं, मोहन के भविष्य में होता। सीता, चाहे कुछ भी हो, हम मोहन की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। हाँ जी, हम भूखे रह लेंगे, पर बच्चे का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। समय बीतता गया। मोहन 5वीं, फिर 8वीं और 10वीं में पहुंचा। बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। रामस्वरूप जी, आपका बेटा बहुत होशियार है, इसे आगे शहर में पढ़ाइए। साहब, बस यही सपना है मेरा। लेकिन शहर की पढ़ाई महंगी थी। फीस, रहने का खर्च, सब पहाड़ जैसे लग रहे थे। उस रात रामस्वरूप देर तक खेत की मेड़ पर बैठा रहा। खेत बिक जाएं, पर बेटे का भविष्य बचा रहना चाहिए। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। किसान का सपना अब परीक्षा देने वाला था। अगले दिन रामस्वरूप ने जमीन गिरवी रख दी। गांव वालों ने मना किया, रिश्तेदारों ने ताने मारे। इतनी पढ़ाई करा के क्या करेगा? आखिर किसान का बेटा किसान ही बनेगा। नहीं, मेरा बेटा अपनी किस्मत खुद लिखेगा। मोहन शहर चला गया। पहली बार गांव से दूर, माँ बाप से दूर। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मोहन ने पापा से कॉल लगाया। पापा, बहुत याद आती है आपकी। बेटा, आंसू नहीं, किताबें बहाओ। मोहन ने दिन रात मेहनत की। कॉलेज के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार पिता की मेहनत याद आती। अगर मैं हार गया तो पापा की सारी तपस्या बेकार हो जाएगी। उधर गांव में रामस्वरूप की हालत बिगड़ती जा रही थी। उम्र, कर्ज और मेहनत सब एक साथ भारी पड़ रहे थे। अब ज्यादा काम मत किया करो, शरीर जवाब दे रहा है। जब तक सांस है तब तक खेत है। मैं अपने बेटे के लिए खेत में काम करता रहूंगा। एक दिन खबर आई, मोहन का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। पापा, हो गया, आपका सपना पूरा हो गया। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई बेटा। ये सब आपकी मेहनत है पापा। नहीं बेटा, ये उस किसान की जीत है जो सपने देखना नहीं छोड़ता। आज भी रामस्वरूप खेतों में जाता है, लेकिन अब हल नहीं, संतोष लेकर। उसका सपना अब मिट्टी से निकलकर आसमान तक पहुंच चुका था।